गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक अनदर फैमिली को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं फैमिली पोएसी। फैमिली आज मैं डिस्कस करूंगा फैमिली पोएसी को। फैमिली पोएसी को हम आज डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था फैमिली एपीएससी को, कल हमने फिनिश किया था फैमिली एपीएससी को हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फैमिली पोएसी की। आज हम किसकी बात करेंगे? फैमिली पोएसी की बात करेंगे। तो बाकी जो हमने दो तीन फैमिली पढ़ी है वो सब किसको बिलोंग करती थी? डाइकोटिलिडन्स को। सब कुछ वो किसको बिलोंग करती थी? डाइकोटिलिडन्स को क्या करती थी? बिलोंग करती थी। वो वाली जो फैमिलीज थी वो किससे बिलोंग करती थी? डाइकोटिलिडन्स को बिलोंग करती थी। जो हमने प्रीवियस फैमिलीज पढ़ी है वो डाइकोटिलिडन्स से क्या करती थी? बिलोंग करती थी। डाइकोटिलिडन्स के आपको फीचर पता है, टू कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कौन सा वेनेशन मिलेगा, वहां पे जो फ्लोर्स होंगे वो कैसे होंगे? पेंटामेरस टाइप के होंगे। तो आज हम बात करेंगे फैमिली पोएसी। तो ये बिलोंग करती है मोनोकोटिलिडन्स फैमिली है। ये कौन सी है? मोनोकोटिलिडन्स फैमिली है। ये कौन सी फैमिली होगी? मोनोकोटिलिडन्स की फैमिली होगी। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको डाइकोटिलिडन्स जो फैमिली है उसका भी एग्जांपल पूछा जाएगा और मोनोकोटिलिडन्स फैमिली का भी एग्जांपल पूछा जाएगा। मींस एक क्वेश्चन आपको मोनोकोटिलिडन्स वाली फैमिली से मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको डाइकोटिलिडन्स वाली फैमिली से मिलेगा। तो हमने जो प्रीवियस फैमिली जो डिस्कस की है वो सब क्या है? डाइकोटिलिडन्स है। लेकिन जो आज हम फैमिली डिस्कस करेंगे पोएसी, वो क्या है? मोनोकोटिलिडन्स है। वो क्या है स्टूडेंट्स? मोनोकोटिलिडन्स है। अब जो फैमिली पोएसी है इसको हम अनोदर नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पोएसी जो फैमिली है इसको हम ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। और ये जो है ये क्या होती है? ग्रास फैमिली। ये क्या होगी? ग्रास फैमिली भी बोलते हैं इसको। हम क्या बोलेंगे? ग्रास फैमिली भी बोलेंगे। जैसे हमने फैमिली एपीएससी पढ़ी थी तो एपीएससी को हम क्या बोल रहे थे? अम्बिलीफेरी बोल रहे थे। और अम्बिलीफेरी जब हम बोल रहे थे तो आईसीबीएन ने उसका नाम अम्बिलीफेरी से क्या कर दिया था? एपीएससी कर दिया था। एपीएम जो मेंबर है एपीएससी फैमिली का, उसके नाम पे आईसीबीएन ने उसका नाम क्या कर दिया था? एपीएससी कर दिया था। तो वैसे ही जो ग्रेमिनी है, तो ग्रेमिनी को हम क्या बोलेंगे? फैमिली पोएसी बोलेंगे। ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है ये। तो इसका नाम भी आईसीबीएन ने ग्रेमिनी से चेंज करके क्या रख दिया? पोएसी रख दिया। ग्रेमिनी से इसका नाम भी जो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इन्होंने क्या किया? आईसीबीएन ने क्या किया? इस फैमिली का नाम भी ग्रेमिनी से चेंज करके क्या कर दिया? पोएसी कर दिया। पहले इसको हम क्या बोलते थे? ग्रेमिनी फैमिली ही बोलते थे। अब आईसीबीएन ने इसका नाम क्या कर दिया? पोएसी क्या कर दिया? पोएसी कर दिया। अब इसके हम अगर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे, हम इसके एक कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो सिस्टमेटिक पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम बात करेंगे इसका हैबिटेट क्या है, इसका स्टेम क्या है, इसका लीव्स क्या है, इसका लीफ क्या है। उसके बाद हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे कि इसका फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला की हम बात करेंगे इसमें। और इसके बाद इसके हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को। इस फैमिली के सिस्टमेटिक पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे फैमिली पोएसी में। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहला जो है सिस्टमेटिक पोजीशन हम करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन है उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को हम किससे क्लासिफाई करेंगे? बेंथम एंड हुकर के सिस्टम के डिवीजन के अकॉर्डिंग। तो डिवीजन इसका क्या है? कैसा डिवीजन था इसके अंदर? जो फैमिली पोएसी है इसका डिवीजन क्या होगा? एंजियोस्पर्मी। क्या है? एंजियोस्पर्मी है। ये भी क्या है? एंजियोस्पर्मी डिवीजन से क्या करता है? बिलोंग करता है फैमिली पोएसी। और आपको पता है एंजियोस्पर्मी में हमने क्या रखा था? जो क्लास है इसका
क्लास आपको पता है कि यहां पे क्या होगा, मोनोकोटिलिडन्स। क्लास क्या होगा, मोनोकोटिलिडन्स, मींस एक कोटिलिडन्स क्या होगा यहां पे प्रेजेंट होगा, वन कोटिलिडन्स होगा, तो उसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलिडन्स बोलेंगे। और आपको फीचर पता ही है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्लांट मोनोकोटिलिडन्स है या डाइकोटिलिडन्स है, तो आप लीफ देख के पहचान सकते हैं कि ये प्लांट्स मोनोकोटिलिडन्स है या फिर डाइकोटिलिडन्स है। तो मोनोकोटिलिडन्स में आपको क्या मिलेगा, उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन मिलेगा। मोनोकोटिलिडन्स की लीफ में क्या मिलेगा, लीफ की स्ट्रक्चर में अगर बात करता हूं तो वहां पे पैरेलल वेनेशन मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा। अगर कोई भी प्लांट है, आपको पहचानना है कि ये मोनोकोटिलिडन्स है या फिर डाइकोटिलिडन्स है, तो आप उसकी लीफ सबसे पहले लेंगे। क्या लेंगे, सबसे पहले उसकी लीफ लेंगे। सबसे पहले जब लीफ लेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि वो मोनोकोटिलिडन्स है या वो डाइकोटिलिडन्स है। अगर मोनोकोटिलिडन्स होगा तो अगर उसकी लीफ आप देखेंगे तो वहां पे पैरेलल वेनेशन आपको मिलेगा। कैसा वेनेशन मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा। तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो क्या है, मोनोकोटिलिडन्स है। क्या है, मोनोकोटिलिडन्स है। अगर डाइकोटिलिडन्स आपको पहचानना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो डाइकोटिलिडन्स में आपको क्या मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। कैसा वेनेशन मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। जाल टाइप वेनेशन दिखाई देगा उसकी लीफ में, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। और फ्लोर्स इसके क्या होंगे, पेंटामेरस फ्लोर होंगे। फ्लोर्स क्या होंगे उसके, पेंटामेरस फ्लोर होंगे। लेकिन जो मोनोकोटिलिडन्स है, इसके फ्लोर क्या होंगे, इसके फ्लोर क्या होंगे, ट्राइमेरस फ्लोर होंगे। कैसे फ्लोर होंगे, ट्राइमेरस फ्लोर होंगे। तो इसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन भी मिलेगा हमें, और जो फ्लोर होगा वो क्या होगा, ट्राइमेरस फ्लोर होगा। और जो सीरीज है उसको हम बोलते हैं ग्लूमेसी। इसकी जो सीरीज होती है, इसकी जो सीरीज होगी इसको हम बोलते हैं ग्लूमेसी, ग्लूमेसी सीरीज। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन होता है इस फैमिली पोएसी का, या फिर फैमिली ग्रेमिनी भी अगर आ जाता है तो फैमिली पोएसी और ग्रेमिनी एक ही बात है। पहले ग्रेमिनी नाम था, उसके बाद आईसीबी ने इसका नेम चेंज करके ग्रेमिनी से क्या कर दिया, इसका नाम पोएसी कर दिया, और इसको हम ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। और ये मोनोकोटिलिडन्स फैमिली का क्या है, एग्जांपल है, मोनोकोटिलिडन्स से बिलोंग करता है। तो डिवीजन जो है इसका, वो हम बेंथम एंड हुकर के आधार पर हम सिस्टमेटिक पोजीशन को जब देखते हैं तो डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी है। क्लास क्या होगा, मोनोकोटिलिडन्स है। मोनोकोटिलिडन्स आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि उसकी लीफ में क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन मिलेगा हमें। फ्लोवर जो होगा वो कैसा होगा, ट्राइमेरस होगा। और जो सीरीज है वो कैसी होगी, ग्लूमेसी। ये ध्यान में रखना, जो सीरीज है ये किससे बिलोंग करता है, ग्लूमेसी से बिलोंग करता है। किसे बिलोंग करेगा, ग्लूमेसी से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब जो क्या होता है इस फैमिली में जो फ्लोर होता है, ध्यान में रखना कि इनकी फैमिली में जो फ्लोर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, देखो ग्लूमेसी नाम क्यों दिया हमने इसकी सीरीज का, कि ये जो फैमिली है पोएसी, इनमें जो फ्लोर होंगे, जो फ्लोर्स होते हैं, इनको जो प्रोटेक्ट करते हैं, इनको जो प्रोटेक्ट करने वाली एक पेरियंथ स्ट्रक्चर होती है, एक पेरियंथ स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लूम्स। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूम्स। उसको हम बोलेंगे ग्लूम्स। इसी के नाम पे इसका नाम क्या कर दिया, सीरीज क्या कर दी, ग्लूमेसी कर दी। इसलिए इसका नाम क्या रखा, ग्लूमेसी रखा। मींस सीरीज ग्लूमेसी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फ्लोर है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेरियंथ टाइप की क्या पाई जाएगी, इसका जो फ्लोर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेरियंथ टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्लूम्स। और उस ग्लूम्स के कारण ही इसका सीरीज का नाम क्या कर दिया, ग्लूमेसी कर दिया। क्या कर दिया, ग्लूमेसी कर दिया। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन है इसका। डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, क्लास मोनोकोटिलिडन्स है, सीरीज क्या है, ग्लूमेसी है। ग्लूम्स के नाम पे इसकी सीरीज का नाम क्या कर दिया, ग्लूमेसी कर दिया। इसमें ग्लूम्स मिलेगा तो इस सीरीज का नाम क्या कर दिया, ग्लूमेसी कर दिया। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन था। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया। इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फैमिली पोएसी या फिर फैमिली हम क्या बोल रहे हैं इसको, ग्रेमिनी, मींस ग्रास फैमिली। क्या बोल रहे हैं इसको हम, ग्रास फैमिली बोल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं मैं कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पोएसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहला हमने देखा सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फैमिली पोएसी जो है कॉन्स्टिट्यूट्स दी, फैमिली पोएसी, जो फैमिली पोएसी है constitutes the family poaceae constitutes the second largest family
ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। ये ध्यान में रखना आपको, ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है किसकी? मोनोकोटिलिडन्स की, containing about 625 जेनरा। ये कितने जेनरा रखता है? 625 जेनरा रखेगा। और क्या रखेगा ये? एंड 5000 स्पीसीज, एंड 5000 स्पीसीज। ध्यान में रखना, ये कितनी स्पीसीज रखेगा? 5000 स्पीसीज रखेगा। एंड मोस्टली दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्टली दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्या रहता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो फैमिली पोएसी का हम सेकंड कैरेक्टर बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि हमने पहले बात की थी सिस्टमैटिक पोजीशन की, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहा हूं तो फैमिली पोएसी जो है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है किसकी? मोनोकोटिलिडन्स की। ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो फैमिली है किससे बिलोंग करती है? मोनोकोटिलिडन्स से बिलोंग करती है। तो सेकंड लार्जेस्ट फैमिली मींस सेकंड सबसे बड़ी दूसरी फैमिली है मोनोकोटिलिडन्स की। मींस सेकंड लार्जेस्ट फैमिली किसकी? मोनोकोटिलिडन्स की। और इसके अंदर 625 क्या होगा? 625 क्या होंगे? जेनरा होंगे। 5000 इसके पास क्या होगी? स्पीसीज होगी। और ये मोस्टली जो है पूरे वर्ल्ड में क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका? कॉस्मोपोलिटन क्या होगा इसका? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन इंडिया में कहां मिलेंगे ये? नॉर्थ टेम्परेट रीजन। इन इंडिया नॉर्थ टेम्परेट रीजन मैक्सिमम हमें कहां मिलेंगे? नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलेंगे। इन इंडिया में कहां मिलेंगे? नॉर्थ टेम्परेट रीजन में। इज द चीफ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया में हमें कहां मिलेगा? ये नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलेगा। तो ये चीफ सेंटर होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। और इनको हम कल्टीवेट कब करते हैं? एंड मोस्टली, ध्यान में रखना, एंड मोस्टली इन विंटर सीजन में। सर्दियों में इसको क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। विंटर सीजन में क्या किया जाता है? इसको कल्टीवेट किया जाता है। ये ध्यान में रखना कि जो फैमिली पोएसी है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हमने सिस्टमैटिक पोजीशन को देखा, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो फैमिली पोएसी जो है सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है किसकी? मोनोकोटिलिडन्स की। दूसरी सबसे बड़ी क्लास है किसकी? मोनोकोटिलिडन्स की। कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकोटिलिडन्स मींस दूसरी सबसे बड़ी क्लास है किसकी? मोनोकोटिलिडन्स की। और इसके अंदर कंटेनिंग अबाउट 625 क्या होगा? 625 इसमें क्या होंगे? जेनरा होंगे 625। और 5000 क्या होगी इसके अंदर? स्पीसीज होगी। मींस 5000 स्पीसीज होगी। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मींस कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। और इन इंडिया में ये कहां मिलेगा? नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलेगा। इंडिया में कहां मिलेगा? ये नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलेगा। और नॉर्थ टेम्परेट रीजन ही इसका क्या है? चीफ सेंटर होता है। मींस मेन सेंटर होता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन का। मींस वहीं पे ये क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है फैमिली पोएसी। और एंड मोस्टली इन विंटर सीजन मींस सर्दियों में क्या होता है? विंटर सीजन में ही इस फैमिली को क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। विंटर सीजन में इस फैमिली को क्या किया जाएगा? कल्टीवेट किया जाएगा। तो ये सिस्टमैटिक पोजीशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली पोएसी का। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, फैमिली पोएसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है मोनोकोटिलिडन्स की। दूसरी सबसे बड़ी क्लास है। इसके जेनरा कितने होते हैं? इसकी स्पीसीज कितनी है? और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में कहां मिलता है? नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलेगा। और ये जो है विंटर सीजन में इस पोएसी को क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे।